सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आप लोगों का 16 मार्च को आखिरी एग्जाम है सामाजिक अध्ययन का, तो ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। पार्ट 1 से कुछ प्रश्न। 1. महाद्वीप पृथ्वी का विशाल स्थल क्षेत्र। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है। 2. महासागर पृथ्वी का विशाल जल समूह। पृथ्वी पर 5 महासागर हैं। 3. पेंजिया -25 करोड़ वर्ष पहले का भूमंडल जब सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे। 4. पेंचतलासा -25 करोड़ वर्ष पहले भूमंडल के चारों ओर का बड़ा महासागर। औख ये सब भी याद कर लेना। लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी गर्म गैसीय गोले के रूप में थी। पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होकर पिघले भूमंडल में सिकुड़ गई। पृथ्वी पर जमी परत के कारण ही महाद्वीप और महासागर बने। लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व पेंजिया के टुकड़े होने शुरू हुए थे। महाद्वीप अभी भी धीरे धीरे सरक रहे हैं। प्रश्न नंबर 1, महाद्वीप कैसे बने? उत्तर, लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले पृथ्वी गर्म गैस के घूमते हुए गोले के रूप में थी। धीरे धीरे ठंडा होकर पिघले हुए भूमंडल में सिकुड़ गई। फिर और ठंडा होने पर जमकर कठोर रूप लिया। इससे उसके ऊपर एक परत जम गई जिस पर महाद्वीप और सागर बने। अब पार्ट 2 से कुछ प्रश्न इस प्रकार है। पृथ्वी पर महाद्वीपों की संख्या है 7। पृथ्वी पर महासागरों की संख्या है 5। पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। हमारा देश भारत जिस महाद्वीप में स्थित है उसका नाम है एशिया। प्रश्न 1, दिल्ली के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर, दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश है। ये 3 ओर हरियाणा एवं एक ओर से उत्तर प्रदेश राज्य से घिरा हुआ है। प्रश्न 2, दुनिया में हमारा भारत कहाँ है? उत्तर, हमारा देश भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। प्रश्न 3, पृथ्वी पर कौन कौन से महाद्वीप हैं? उत्तर, पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। प्रश्न 4, पृथ्वी पर कितने महासागर हैं? इनके नाम बताइए। उत्तर, पृथ्वी पर 5 महासागर हैं। इनके नाम है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। प्रश्न 5, महासागर किसे कहते हैं? उत्तर, महाद्वीप के चारों ओर के विशाल जल समूह को महासागर कहते हैं। ये खारे पानी का भंडार होता है जिसे महाद्वीप अलग अलग जल समूह में बांटते हैं। इसी पाठ मानचित्र के क्वेश्चन बनते में मानचित्र के लिए एक वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पाठ 3 से कुछ प्रश्न। काल्पनिक मतलब कल्पना या अनुमान के आधार पर। भूमध्य मतलब पृथ्वी के मध्य का। परिक्रमण मतलब पृथ्वी द्वारा अपनी धुरी पर घूमना। परिभ्रमण मतलब पृथ्वी द्वारा अंडाकार पथ पर घूमना। यूनानी मतलब यूनान देश का। गणितज्ञ मतलब वो व्यक्ति जो गणित जानता हो। पोलिश मतलब पोलैंड देश का। ग्लोब किसे कहते हैं? इसका चित्र भी बनाइए। उत्तर पृथ्वी के प्रतिरूप को ग्लोब कहते हैं जिसमें पृथ्वी के एक एक अ को बराबर नापकर छोटा दिखाया गया हो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। उत्तरी ध्रुव किसे कहते हैं? पृथ्वी के सबसे ऊपर एक बिंदु है जिसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं। परिक्रमण से आप क्या समझते हैं? पृथ्वी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब दिशा में चक्कर लगाती है जिसे परिक्रमण कहते हैं। परिभ्रमण क्या है? पृथ्वी एक चपटे घेरे की तरह अंडाकार पथ पर सूर्य के चारों ओर भी घूमती है। पृथ्वी की इसी चाल को परिभ्रमण कहते हैं। पाठ 4 से कुछ प्रश्न। अक्षांश रेखाओं को समानांतर रेखाएं क्यों कहते हैं? ये रेखाएं एक दूसरे के समानांतर चलती हैं। ये आपस में कभी नहीं मिलती हैं। इसलिए अक्षांश रेखाओं को समानांतर रेखाएं भी कहते हैं। कर्क रेखा किसे कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाती है। मकर रेखा से क्या तात्पर्य है? मकर रेखा वह अक्षांश रेखा है जो दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित होती है। आर्कटिक रेखा से आप क्या समझते हैं? आर्कटिक रेखा उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित रेखा है। भारत का मानक समय कहाँ तय होता है? मध्य प्रदेश में जबलपुर लगभग 82.5 डिग्री पूर्व मध्याह्न के नजदीक पड़ता है। यही भारत का मानक समय तय होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? 180 डिग्री अक्षांश पर स्थित मध्याह्न रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। कौन सी रेखाएं ध्रुवों में मिलती हैं? मुख्य मध्याह्न रेखा तथा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ध्रुवों में मिलती है। पाठ 6 से कुछ प्रश्न। प्रश्न 1, जलवायु किसे कहते हैं? किसी भी स्थान के मौसम का यदि लंबे समय तक आकलन किया जाए तो उस स्थान के मौसम का औसत या प्रतिमान उभरता है।
इस मौसम के प्रतिमान को ही जलवायु कहते हैं। प्रश्न 2, किसी स्थान के मौसम से आप क्या समझते हैं? किसी स्थान विशेष की थोड़े समय के लिए वायुमंडलीय दशाओं अर्थात वायु का तापमान, धूप, बादल, वर्षा, वायु दिशा, वायु वेग आदि को उस स्थान का मौसम कहते हैं। प्रश्न 3, हिमाचल प्रदेश के लोग अपने घर की छतें ढालू क्यों बनाते हैं? हिमाचल प्रदेश के लोग अपने घरों की छतें ढालू बनाते हैं ताकि उन पर बर्फ न जम सके। प्रश्न 4, जाड़ों के मौसम में हम क्या क्या खाते हैं? जाड़ों में हम चने, तिल, मूंगफली और गुड़ खाते हैं। इस मौसम की सब्जियों में हम गाजर, मटर, गोभी, सेब और चीकू आदि खाते हैं। प्रश्न 5, ध्रुवों पर पूरे साल कम गर्मी क्यों रहती है? ध्रुवों से सूर्य की किरणों की दूरी अधिक होती है, इसलिए यहां पूरे साल कम गर्मी रहती है। प्रश्न 6, सूर्य की किरणें विभिन्न कोनों में पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर क्यों पड़ती हैं? पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है, इसलिए सूर्य की किरणें विभिन्न कोनों में पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर पड़ती हैं। पाठ 7 से कुछ प्रश्न। आदि मानव ने कौन कौन सी फसलें उगाए? आदि मानव ने गेहूं और जौ की फसलें उगाए। सुमेरवासियों द्वारा आविष्कार की गई 3 चीजों के नाम लिखो। सुमेरवासियों द्वारा आविष्कार की गई चीजों के नाम इस प्रकार है: कैलेंडर, अंक प्रणाली, प्रथम लिपि, विद्यालय, पहिया आदि। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के शहर किस लिए प्रसिद्ध थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के शहर सुंदर नगर व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध थे। प्रत्येक शहर में एक पहाड़ की चोटी पर महत्वपूर्ण भवनों का समूह था। ये मंदिर, सार्वजनिक स्नानागार और अनाज के गोदाम थे। हड़प्पा की सभ्यता कब और कहां विकसित हुई? हड़प्पा की सभ्यता 5000 वर्ष पूर्व प्राचीन भारत में सिंधु नदी के किनारे, जो अब पाकिस्तान में है, में विकसित हुई थी। हड़प्पा की सभ्यता कैसे नष्ट हो गई? ऐसा समझा जाता है कि भूकंपों, बाढ़ों या महामारियों के कारण मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल सभ्यताएं नष्ट हो गईं। प्रारंभिक खेती कहां हुई थी? वर्तमान में इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? 1. प्रारंभिक खेती पश्चिमी एशिया में हुई थी। 2. इस क्षेत्र में आज तुर्की, जॉर्डन और इराक स्थित है। 4. प्राचीन सभ्यताओं के नाम बताइए। मेसोपोटामिया की सभ्यता, भारत अथवा हड़प्पा की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता एवं प्राचीन चीनी सभ्यता। प्रश्न 4, पिरामिड से आप क्या समझते हैं? प्राचीन मिस्रवासी अपने राजाओं के लिए बड़े बड़े मकबरे बनाते थे, जिन्हें पिरामिड कहते हैं। पाठ 8 से कुछ प्रश्न। प्रश्न 1, कागज का आविष्कार किसने किया? कागज का आविष्कार लगभग 2000 वर्ष पूर्व चीन में हुआ। प्रश्न 2, जनसंचार से आप क्या समझते हैं? एक ही समय में कोई भी सूचना जब बहुत से लोगों के पास पहुंचती है तो उसे जनसंचार कहते हैं। प्रश्न 3, प्रकाशक किसे कहते हैं? जो कंपनियां बिक्री के लिए पुस्तकों को अधिक मात्रा में छापती हैं, उन्हें प्रकाशक कहते हैं। प्रश्न 4, स्याही का आविष्कार कब और कहां हुआ था? 4000 से भी अधिक वर्ष पूर्व एक चीनी दार्शनिक ने स्याही का आविष्कार किया था। प्रश्न 5, टाइपराइटर संचार में क्यों प्रसिद्ध हो गया? टाइपराइटर पर टाइप करना हाथ से लिखने की अपेक्षा तीव्र और साफ सुथरा था, इसलिए ये साधन शीघ्र ही संचार में प्रसिद्ध हो गया था। पाठ 9 से कुछ प्रश्न। प्रश्न 1, प्राचीन काल में कौन कौन से संचार के माध्यम थे? उत्तर, प्राचीन काल में लोग संदेश या संकेत भेजने के लिए अथवा संचार के रूप में ढोल बजाकर, आग जलाकर, धुएं से, बड़े बड़े भोंपू में आवाज लगाकर, शीशे की चमक दिखाकर, झंडे आदि का प्रयोग करते थे। प्रश्न 2, पहली डाक सेवा कब और कहां शुरू की गई थी? उत्तर, पहली डाक सेवा लगभग 3000 साल पहले चीन में शुरू हुई थी। पाठ 10 से कुछ प्रश्न। पहिए का आविष्कार कब हुआ? सुमेरवासियों ने 5000 वर्ष पूर्व पहिए का आविष्कार किया था। परिवहन के विकास में यह सबसे पहला कदम था। 2, भारत में लकड़ी के बड़े पहियों वाली बैलगाड़ी का प्रयोग कब होता था? ठोस लकड़ी के 2 बड़े बड़े पहियों वाली बैलगाड़ी का प्रयोग भारत में 4000 वर्ष पूर्व होता था। 3, परिवहन से आप क्या समझते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान या व्यक्तियों को ले जाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। 4, परिवहन कितने प्रकार का होता है? परिवहन को निम्न 3 भागों में बांटा जा सकता है। 1, स्थल परिवहन। 2, जल परिवहन। 3, वायु परिवहन। 5, मनुष्य ने कुत्तों को पहले पालतू क्यों बनाया होगा? मनुष्य ने कुत्तों को पहले पालतू इसलिए बनाया होगा क्योंकि कुत्ता मनुष्य का सबसे विश्वसनीय जानवर माना जाता है। 6, स्लेज किसे कहते हैं? आदिमानव ने सामान की धुलाई को आसान बनाने के लिए सामान को टहनियों से बने ढांचे पर रखकर खींचना शुरू किया। ये पहला वाहन था जिसे स्लेज कहते हैं। पाठ 11 से कुछ प्रश्न। 1, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली?
भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को चली जो 400 यात्रियों को लेकर 14 डिब्बों वाली रेलगाड़ी बंबई से ठाणे गई। 2. संसार की पहली भूमिगत रेल सेवा कहां शुरू हुई? संसार की पहली भूमिगत रेल सेवा वर्ष 1863 में लंदन में शुरू हुई। 3. भाप इंजन का स्थान डीजल इंजन ने कब और क्यों ले लिया? 1940 में भाप इंजन का स्थान डीजल इंजन ने ले लिया। आज रेलगाड़ियां डीजल या बिजली के इंजन द्वारा चलती हैं। भाप इंजन वाली गाड़ियों की अपेक्षा ये गाड़ियां अधिक तेज चलती हैं। साथ ही इनमें यात्रा करना अधिक आरामदायक होता है। पाठ 17 से कुछ प्रश्न। 1. सरकार का क्या अर्थ है? सरकार एक ऐसी व्यवस्था है जिससे देश का शासन चलाया जाता है। 2. सरकार के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए। सरकार के मुख्यतः 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, जो कानून बनाती है; कार्यपालिका, जिसके द्वारा कानूनों को लागू किया जाता है; तथा न्यायपालिका, जो न्याय देने का काम करती है। 3. भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 4. न्यायपालिका से आप क्या समझते हैं? न्यायपालिका सरकार का वो अंग है जो न्याय देने का काम करती है। सरकार अपने 3 अंगों की मदद से नागरिकों के हित के लिए सारे कार्य करती है। प्रश्न 5. संविधान क्या है? खेल के नियमों की ही तरह शासन चलाने के लिए नियमों एवं कानूनों की आवश्यकता होती है। नियमों एवं कानूनों की इसी पुस्तक को संविधान कहते हैं।